11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री इजकल टू क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस कर आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं, साइन 54 डिग्री इजकल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 साइन 90 में से 36 जाएगा तो 54 के बराबर ही बचेगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, साइन कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस 36, थीटा की जगह क्या है 36 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 36 है। और क्वेश्चन मेरा इतना दिया हुआ है, साइन 54 के बराबर क्या आएगा, साइन 54 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं हम कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री इजकल टू क्या आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं 11 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 11 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इजकल टू 2 साइन डॉट डॉट, खाली स्थान पे भरना है हमें। यहाँ पे तो कन्फर्म है कि हमको साइन लाना पड़ेगा, और यहाँ पे है कॉस, यानी कि कॉस को हमको साइन में फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 2 साइन होगा। इसको तो चेंज करना नहीं हमको, ये तो साइन 50 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पे एक कॉस 40 डिग्री को हमको चेंज करना है, कॉस 40 डिग्री इजकल टू लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 50, थीटा की जगह 50 डिग्री है, तो साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 50 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री के बराबर भी लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री। अब क्या आ गया, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 2 साइन 50 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे हम भर देंगे 50 डिग्री होगा। अब देखते हैं 11 का चौथा नंबर क्वेश्चन। यह 11 का चौथा नंबर क्वेश्चन, साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इजकल टू 2 कॉस डॉट डॉट, इससे थीटा का मान भरना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखने से क्या लग रहा है आपको, जो साइन है ना उसको हमको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे 2 कॉस होगा। जब कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस का जो मान है थीटा का वो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमको साइन का चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन को हमको कॉस में चेंज करना है। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, तो डायरेक्ट जो कॉस का थीटा का मान दे रखा है ना वो डायरेक्ट भर सकते हैं। और उसको बेसिक तरीका से कैसे बनाइएगा, कॉस को हम साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन 40 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 50, साइन 90 में से 50 जाएगा तो साइन 40 के बराबर ही आएगा। अब फार्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 50 यानी कि कॉस 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 40 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री है ही,
ये हम RHS से चले हैं, LHS से प्रूव करना है, LHS से चल रहे हैं सॉरी। और क्या हो गया यहाँ पे 2 cos 50 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे जो हमको थीटा का मान भरना है वो 50 डिग्री के डालना है, आंसर है। 5वां नंबर देखते हैं 11 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन है ना, इसको हम कॉस के फॉर्म में ले जाना है। कॉस को फॉर्म में ले जाएंगे तो कॉस बाई कॉस कट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। हमको 1 इस यहाँ पे कौन सा थीटा का मान रखें, क्या रखेंगे जो यहाँ पे 1 आ जाएगा। LHS है मेरा, ये RHS है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन, अगर यहाँ पे क्या थीटा का मान क्या रखेंगे, ये आपको डायरेक्टली ऐसे रखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप 90 में से 35 घटा दीजिए, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 55, तो डायरेक्ट यहाँ पे 55 आप डाल सकते हैं, 55 डिग्री। कॉस 35 डिग्री बाई साइन 55 डिग्री, ये दोनों का सम। और इससे भी समझ में ना आए तो जब भी ये सम है ना, ये 90 हो जाना चाहिए। 35 आप प्लस 55 जोड़ लीजिए, 90 के बराबर है, तो यानी कि ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो आप भी इसको कैसे बनाइएगा, साइन। अब हम आपको बताते हैं, साइन 55 डिग्री हम लिखे ना, साइन 55 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35। साइन 90 माइनस 35 करेंगे तो ये साइन 55 के बराबर आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 35 आ जाएगा थीटा की जगह है, तो यानी कि साइन 55 जो है वो कॉस 35 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 35 बट्टा कॉस 35, साइन 55 का वैल्यू एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये बराबर में 1 था, ये 1 आंसर आ गया। यानी कि साइन 55 डिग्री होगा वो कॉस 35 के बराबर होगा, कॉस 35 बाई कॉस 35 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos 35 इजकल टू x तो sin 55 का मान x के पदों में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो उसका डिग्री का सम कर लीजिए। सबसे पहले 55 और 35 क्या होता है, ये 90 के बराबर होता है, यानी कि cos 35 का मान x है तो sin 35 का भी मान x होगा, दोनों 90 के बराबर आ गया। अब बनाना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है cos 35 इजकल टू x, इसलिए sin 55 बराबर, हम साइन 55 का मान पूछ रहा है तो साइन 55 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35। 90 में से 35 जाएगा तो साइन 55 के बराबर ही आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 35 क्या होगा, कॉस 35। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा की जगह 35 है तो 35 हो जाएगा। तो अगर साइन 55 इजकल टू कॉस 35 आ जाता है तो कॉस 35 जो का मान जो x है वो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ गया ना,
साइन 55 इजकल टू हम x लिख सकते हैं, यही हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 12 का दूसरा नंबर दिया हुआ है, यदि साइन 43 डिग्री इजकल टू m तो कॉस 47 डिग्री का मान m के पदों में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ ना, दोनों का थीटा का जो मान है ना 40 क्या है 43 है और 47 है, तो ये दोनों का सम अगर 90 के बराबर आता है तो जो इसका मान दिया हुआ वो इसके बराबर हो जाएगा। दिया गया है कि साइन 43 डिग्री इजकल टू m, इसलिए कॉस 47 डिग्री इजकल टू हमको निकालना है। तो कॉस 90 माइनस 43 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे साइन और थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा 43 डिग्री, थीटा की जगह यहाँ 43 है, यानी कि साइन 43 डिग्री किसके बराबर है m के बराबर है, तो यहाँ पे m लिख सकते हैं, यानी कि cos 47 डिग्री बराबर m के पदों में हमको ज्ञात करना था, तो m के पदों में हम मान निकाल दिए। साइन 43 डिग्री इजकल टू m है, तो cos 47 डिग्री इजकल टू हमको m के पदों में ही ज्ञात करना था, तो cos 47 को हम लिख दिए cos 90 माइनस 43 डिग्री, क्योंकि इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 47 डिग्री के बराबर है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 43 डिग्री इजकल टू हम लिख सकते हैं साइन 43 डिग्री, और साइन 43 डिग्री जो है ए ओ एम के बराबर है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यानी कि ए इतना के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये ए इसके बराबर आ गया साइन 43 डिग्री cos 47 का, तो आंसर आ गया m के पदों में। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साइन 50 डिग्री अपॉन p इंटू कॉस 40 डिग्री का मान निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री अपॉन p कॉस 90 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि कॉस 40 डिग्री जो हो कॉस 90 माइनस 50 करेंगे तो कॉस 40 डिग्री के ही बराबर आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री अपॉन p कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, फार्मूला जानते हैं ना हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन और थीटा के जगह पे यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पे यहाँ क्या 50 है, तो 50 डाल देंगे, और साइन 50/50 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/p आंसर। आप देखते हैं 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 49 डिग्री अपॉन कॉट 41 डिग्री। तीसरा नंबर दिया है कॉट 50 डिग्री अपॉन tan 40 डिग्री। ये बनाते हैं tan
49 डिग्री। ऊपर या तो अंश को या हर को किसी एक को चेंज कर लेंगे हम, tan में या cot में। हम इसको cot को चेंज कर रहे हैं, cot 90 माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 49 घटाएंगे तो ये 41 के बराबर ही बचेगा। tan 49 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो cot 90 माइनस 49 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 49 डिग्री। ये फार्मूला है cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 49 है तो यहाँ पे 49 दे दिए। अब ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1 आ गया आंसर। इसी तरह ये भी है, कोई एक को चेंज कर दीजिए, cot 50 डिग्री tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। अब फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot 50 डिग्री tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा की जगह 50 डिग्री है, 50 डिग्री कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे, ये 1 के बराबर आ गया आंसर। अब देखते हैं 13 का चौथा नंबर क्वेश्चन। 13 का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 sin 20 डिग्री अपॉन 3 cos 70 डिग्री। इसको हम बनाते हैं 2 sin 20 डिग्री 3 cos, कोई एक को चेंज कर लेंगे हम, cos को sin के फॉर्म में चेंज कर दीजिए या sin को cos के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो cos 70 के ही बराबर आएगा, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है। 2 sin 20 अपॉन 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या 20 है तो cos का हो गया sin और थीटा की जगह क्या आ गया 20। अब एक कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2/3। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है √5 इंटू cosec 39 अपॉन sec 51। √5 cosec 39 डिग्री sec 90 माइनस 39 डिग्री। sec 90 में से 39 घटाएंगे ना तो 51 के ही बराबर आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या होगा √5 इंटू cosec 39 डिग्री। यहाँ पे क्या है फार्मूला यूज होगा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। तो यहाँ पे sec के जगह हो जाएगा cosec और थीटा की जगह क्या 39 है तो 39। अब ये ऊपर कैंसिल हो गया,
रूट 5 आंसर आ गया।